ईरानी राष्ट्रपति बोले भारत पूरी ताकत से जंग रुकवाएंगे। इजराइल हमास जंग को आज एक महीना पूरा हो चुका है। इस बीच सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जंग को लेकर पीएम मोदी से फोन कर बात करी है। उन्होंने कहा कि भारत से उम्मीद है कि वो फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। फिलिस्तीनियों की हत्या से सभी आजाद देश गुस्से में हैं। पीएम ने कहा कांग्रेस का नारा काम हाफ जेब साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सीधी की चुनावी सभा में कहा कांग्रेस ने केंद्र में सरकार चलाते हुए गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया। टेलीकॉम कोयला घोटाला कर कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए हैं। आपके सेवक मोदी ने निष्ठा से काम किया। भाजपा सरकार में घोटाले बंद हुए। सुप्रीम कोर्ट बोला हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 7 नवंबर को सुनवाई की है। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। एम्बुश में फंसी मणिपुर पुलिस को असम राइफल ने बचाया। असम राइफल्स के जवानों ने मणिपुर पुलिस की टीम को उग्रवादियों से हमले से बचाया है। पुलिस को दिए गए कवरिंग फायर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जवान घायल पुलिसकर्मियों को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में सबसे गरीब भूमिहार यादव कायस्थ सबसे संपन्न। बिहार में मंगलवार को देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस वर्ग और किस जाति में कितनी गरीबी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 33.58%, एससी में 42.93% और एसटी में 42.7% गरीब परिवार है। आईआईटी कानपुर कराएगा दिल्ली में कृत्रिम बारिश। यूपी के 9 शहर वायु प्रदूषण की चपेट में है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा की एयर क्वालिटी डेंजर जोन में है। हालांकि इसमें अगले 48 घंटे में थोड़ी राहत मिलने वाली है। उत्तर पश्चिम हवाएं प्रदूषण सब अपने साथ उड़ा ले जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। यह हवाएं लगातार 5 से 7 दिनों तक चल सकती है। इससे करीब 50% प्रदूषण कम होगा। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर भोपाल, AQI 310। अब धीरे धीरे शहर की हवा प्रदूषित होना शुरू हो गई है। करीब 6 महीने बाद भोपाल में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट से पुअर से पहुंच चुका है। इसमें चलते भोपाल लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम पर्यावरण परिसर प्रदेश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर है। सोमवार को भोपाल का AQI 310 दर्ज किया गया। इसी कारण ग्वालियर लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम महाराजवाड़ा का 338 AQI दर्ज किया गया। इसके चलते पिछले कुछ दिनों में भोपाल में पॉल्यूशन अब लाल रेखा की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। छात्रा से दुष्कर्म, रात भर जंगल में बांधकर पीटा। ग्वालियर में एक 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म बनाकर बेरहमी से मारपीट की घटना सामने आई है। दुष्कर्म के बाद बदमाश रात भर उसे जंगल में हाथ पैर बांधकर पीटते रहे। अगले दिन दोपहर 12 बजे जब गांव में छात्रा की तलाश में माहौल खराब हुआ तो उसे मुक्त कर भाग गए। छात्रा को उसकी एक सहेली ने कुछ काम से मिलने बुलाया था। उसके बाद वह उसे गांव के पीछे जंगल में अपने एक दोस्त के पास ले गई। यहाँ से सहेली का दोस्त उसे गहरे जंगल में ले जाकर 2 अन्य लड़कों के साथ छोड़ दिया। उसमें से एक ने जबरन छात्रा से दुष्कर्म किया। इसके बाद रात भर उसे जंगल में हाथ पैर बांध कर रखा। अगले दिन जब गांव में हंगामा खड़ा हुआ तो उसे धमकाते हुए छोड़ा गया। इंदौर के जेल में कैदी के गले में रॉड आर पार। बाल्टी पर गिरने के दौरान उसकी रॉड निकलकर व्यक्ति के गले में आर पार हो गई है। रॉड गले के अंदर लैरिंग्स यानी कंठ वाली नली के अंदर में चली गई है। इसके बाद से उसे MI अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों की टीम ने 3 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद उसे बाहर निकाला। पेशेंट अभी अस्पताल में एडमिट है तथा हालत अच्छी बनी हुई है।